आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी पता होगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। वायुदेव के वरदान से हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। तपस्वी माता अंजना और वायुदेव का आशीर्वाद। दोस्त भक्तजनों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन त्रेता युग में किष्किंध्या के समीप एक पर्वतीय वन था, जहाँ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य था। उसी वन में रहती थी अंजना, एक अप्सरा जो स्वर्ग से श्राववश धरती पर आई थी। अंजना अत्यंत रूपवती, तपस्विनी और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनका एक ही संकल्प था, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में शिव भक्ति और पराक्रम का प्रतीक बने। दिन रात वे शिवलिंग की पूजा करती, उपवास रखती और वायुदेव के नाम से हवन करती। उनके तप का तेज इतना प्रखर था कि आसमान में बादल स्थिर हो गए, पवन थम गया और देवगण भी चकित हुए। वायुदेव जो समस्त प्राणियों के प्राण हैं, उनके हृदय की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए, प्रकाश की एक दिव्य रेखा के रूप में वातावरण में सुगंध फैल गई और अंजना ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। वायुदेव बोले, हे अंजना, तुम्हारा तप असफल नहीं जाएगा। तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा जो पर्वतों को भी उठा सकेगा। जो मेरी शक्ति का अंश होगा वह अमर नहीं परंतु मृत्यु से अप्रभावित रहेगा, जब तक उसका कर्म अपूर्ण ना हो जाए। अंजना ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे पवन देव, यदि आप मुझे यह वरदान दे रहे हैं तो कृपा करें कि वह पुत्र भगवान शिव का भी अंश बने। वायुदेव मुस्कुराए, तथास्तु, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र मेरे भी अंश से और महादेव के आशीर्वाद से उत्पन्न होगा। वायुदेव ने अपने कर कमलों से एक दिव्य आभा लेकर अंजना के मस्तक पर स्पर्श किया। उसी क्षण वायु प्रवाहित हुई, आकाश में गर्जना हुई और भगवान शिव का आशीर्वाद उस हवा में समाहित हो गया। अंजना को वह दिव्य गर्भ प्राप्त हुआ। वह तपस्या त्याग कर अपने पति केसरी, जो वानर नरेश थे, के साथ रहने लगी। समय के साथ गर्भ बढ़ा और एक अद्भुत दिन जब सूर्य देव के समय आकाश में इंद्रधनुष छा गया, उस समय एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और जिसके नेत्रों में अग्नि थी। उसका जन्म वायुदेव के वरदान से हुआ था। बालक का बालपन और वायुदेव की परीक्षा। वह बालक था हनुमान। जन्म के साथ ही वह असाधारण थे। जब उसने पहली बार रोया, तब आकाश में वायु ने संगीत बजाया, पर्वतों से पुष्प वर्षा हुई और स्वयं ऋषिगण वह यह समझ गए कि कोई दिव्य आत्मा जन्मी है। एक दिन जब अंजना भोजन बना रही थी, बालक हनुमान ने आकाश में सूर्य को देखा। सुनहरी चमक से भरा हुआ उसकी बाल बुद्धि ने सोचा, यह तो कोई फल है जिसे माँ रोज मुझे खाने को देती हैं। वह उछले और वायुदेव के आशीर्वाद से इतना ऊंचा उड़ गए कि क्षण भर में सूर्य के समीप पहुंच गए। देवगण घबरा गए, यह कौन बालक है जो सूर्य को निगलने जा रहा है। इंद्र ने वज्र फेंका और बालक के जबड़े पर चोट लगी, वह धरती पर गिर पड़े। यह देख वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी संतान को घायल देखा और क्रोध में समस्त पृथ्वी से वायु खींच ली। चारों ओर हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, देवता सब श्वास लेने में असमर्थ हो गए। सृष्टि रुक गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने प्रकट होकर वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, शांत हो जाइए। यह बालक असाधारण है, इसके कारण सृष्टि रुक नहीं सकती। वायुदेव ने कहा,
यदि आप सभी इस दिव्य वरदान नहीं देंगे तो मैं प्राण नहीं प्रवाहित करूँगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर उस बालक को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने अमृतत्व का वरदान दिया। शिव ने कहा यह मेरा परम भक्त होगा। विष्णु ने कहा इसका मन सदैव धर्म और सेवा में रहेगा। सूर्य ने कहा यह मेरा शिष्य बनेगा और ज्ञान का भंडार प्राप्त करेगा। और तब वायुदेव ने प्रसन्न होकर फिर से प्राण बहा दिए। संपूर्ण पृथ्वी फिर जीवित हो उठी। अंजना ने अपने बालक को सीने से लगाया। वायुदेव ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, पुत्र तू मेरी शक्ति का प्रतीक है। तू वायुपुत्र हनुमान कहलाएगा। संसार में कोई तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। हनुमान का यौवन और वायुदेव की दीक्षा। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह वन में विचरण करता, योग करता और साधु संतों की सेवा करता। उसकी भूख कभी इतनी प्रबल होती कि वह जंगल के सारे फल खा लेता। देवगण उसे देखकर हंसते, पर सब जानते थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। एक दिन वायुदेव ने स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को साधे। शक्ति यदि समय में ना हो तो विनाश लाती है। हनुमान ने नतमस्तक होकर कहा, पिताश्री मुझे सिखाएं। वायुदेव ने उसे योग, गति, बल और वायु नियंत्रण की विद्या सिखाई। उन्होंने बताया, वायु 3 प्रकार की होती है, प्राण, उदान और समान। जब तू इनका संतुलन साध लेगा तब तू पर्वत भी उठा सकेगा, समुद्र भी पार कर सकेगा। हनुमान ने अभ्यास किया। वह उड़ता, ध्यान करता और तप करता। वायुदेव ने उसके भीतर प्राण शक्ति का संचार किया, जिससे उसका शरीर अमोघ बन गया। तभी ऋषि अगस्त्य ने आकर कहा, हनुमान, तुझे यह बल केवल तुझे नहीं, संसार की रक्षा के लिए मिला है। जब धर्म संकट में पड़ेगा तो तू अवतार पुरुष की सेवा करेगा। वायुदेव ने तब कहा, समय आने पर जब प्रभु श्री राम को अवतार होगा तब तुम उनके साथ धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। हनुमान ने प्रणाम किया और संकल्प लिया, जब तक प्राण है मैं धर्म की सेवा करूँगा। वायुदेव के वरदान का फल और हनुमान का गौरव। काल चक्र आगे बढ़ा। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ और हनुमान ने सुग्रीव के माध्यम से उनसे भेंट की। उस क्षण वायुदेव का वरदान पूर्ण हुआ। राम के आदेश पर समुद्र पार कर जब हनुमान लंका पहुँचे तब वायुदेव का वरदान उनके हर कर्ण में जागृत हुआ। वे आकाश में उड़ते हुए बोले, जय पवन सुत हनुमान की। सारी दिशा वायु से गूंज उठी। उन्होंने सीता माता का संदेश पाया, रावण का दरबार हिलाया और लंका में आग लगा दी, पर स्वयं अजर रहे क्योंकि वायुदेव की शक्ति उनके भीतर थी। जब श्री राम ने सीता की मुक्ति के बाद उन्हें गले लगाया तब वायुदेव आकाश में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तूने मेरे वरदान को सार्थक किया। तू न केवल बल का प्रतीक बना बल्कि भक्ति और विनम्रता का भी आदर्श। हनुमान ने कहा, पिताश्री, आपका दिया वरदान तभी पूर्ण हुआ जब मैंने उसे प्रभु की सेवा में लगाया। यही सच्चा धर्म है। वासुदेव मुस्कुराए। संसार तुझे सदा स्मरण करेगा हनुमान। तू प्राणों का प्रतीक है, तू भक्ति का स्वरूप है और तेरा नाम अमर रहेगा। उस दिन से ही हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति, बजरंगबली और संजीवनी वाहक जैसे नामों से जाना गया। वायुदेव के वरदान से उत्पन्न वह दिव्य बालक आज भी प्रत्येक भक्त के हृदय में बसता है। जब कोई जय हनुमान कहता है
तो वह केवल नाम नहीं लेता, वह स्वयं वायुदेव की शक्ति को स्मरण करता है। निष्कर्ष, वायुदेव के वरदान से दिव्य जन्म लेना केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि भक्ति, संयम और सेवा जब तक एक साथ है, तब मानव भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि बल बुद्धि विद्या देहूँ, मोहि हरहूँ क्लेश विकार। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है हनुमान जी की। अगली कथा मैं कल लेकर आऊँगा। आप लोग ऐसे ही हमारी एक एक करके सारी कथाएं सुनें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब